दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक राहुल गांधी को लेकर खबर सुनाने जा रहा हूं। सर्वे हुआ है, एबीपी गोदी मीडिया चैनल कहो या कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। उनका जो भी मॉडल रहा हो इंटरव्यू करने का या सर्वे करने का, वो तो जाने वो। बहरहाल खबर आई है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अलका लांबा हैं, वो जो कांग्रेस की नेता हैं, विधायक भी रही है शायद दिल्ली से, उन्होंने एक ट्वीट किया वीडियो एबीपी का। उसमें है 2024 में इनमें से पीएम नेता जो है सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। इसके अंदर एक तो नीतीश कुमार भारद्वाज कह रहा हूँ मैं, एक तो नीतीश कुमार हैं और एक है ममता बनर्जी और एक है राहुल गांधी। नीतीश कुमार को 26, ममता को 19% और राहुल गांधी को 55% लोगों ने कहा कि मोदी को चुनौती देने में अगर कोई सक्षम है तो राहुल गांधी हैं। और बिहार के अंदर सत्ता ही नहीं पलटी है, केंद्र की तरफ भी धमाके बताऊंगा आपको। देख लिया मीडिया आपने ये वाली रिपोर्ट। दर्शकों, इसके अंदर क्या है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय हाशिए पर थे या हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, आप प्रियंका गांधी को लें, राहुल गांधी को लें, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, कोई सी भी घटना हो, वहाँ और बाकी तमाम नेताओं ने जाने में गुरेज किया। लेकिन कांग्रेस के लोग, प्रियंका गांधी शीर्ष नेता, वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने मेहनत भी की। आगरा के अंदर आपको याद होगा एक वाल्मीकि बंदे की हत्या हो गई थी, वहाँ पर भी प्रियंका गांधी पहुँची और जो भी वहाँ पर कंपनसेशन हो सकता है वो भी देने की बात हुई। लंबी कहानी ना करके बताता हूँ कि ज़मीन पर इन लोगों ने काम किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति मानिए या बहुसंख्यक वर्ग को एक पार्टी ने इतना डरा दिया है कि अगर आपने हमें नहीं चुना तो ये जो मौलाना लोग हैं, मुल्ले लोग हैं, ये आपको काट देंगे, मार देंगे। इस तरह का माहौल बनाया, विपक्ष का आरोप है। तो उसके डर की वजह से उन लोगों ने उन्हें चुन लिया। हालांकि पूरी तरह से नहीं चुना, कहीं 35% हैं, कहीं 38% हैं। विपक्ष को अगर टोटल मिलाकर देखा जाए, अब भी 60-65% जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विरुद्ध ही वोट करते हैं। लेकिन मीडिया ने एक परसेप्शन ऐसा बना दिया था कि ऐसा लगने लगा था कि वार्ड का चुनाव हो, किसी संतरी का हो, किसी मंत्री का हो, वो प्रधानमंत्री जी ही जीतेंगे। जबकि अगर आप उसको गौर करें, तमिलनाडु की अगर आप पूरी बेल्ट ले लें साउथ की, आप कर्नाटक देखें, वहाँ पर भी किस तरह से सरकार गिरा करके आई है भारतीय जनता पार्टी की। तमिलनाडु में इनकी नहीं है, आंध्रा में इनकी नहीं है, उड़ीसा में इनकी नहीं है, बिहार में इनकी ख़त्म हो गई। गोवा के अंदर तो आपको मालूम ही है कि वहाँ तो ये 12 सीटों पर थे। गवर्नर साहब का जो भी काम था उन्होंने भी वहाँ पर, और कांग्रेस के 17 थे। और महाराष्ट्र के अंदर भी इनको एक तरफ बैठा दिया गया था, वहाँ पर भी किस तरह से सरकार में आई हैं। तो हिंदी बेल्ट ये है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर इनकी सरकारें मजबूती से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश में मजबूती गलत बताऊँगा मैं आपको। वहाँ पर किस तरह से शिवराज की जो है, जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय सरकार बना दी गई, कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई, वो माधवराव सिंधिया के लड़के थे। दिल्ली में केजरीवाल इनको कदम नहीं रखने देते। हरियाणा में खुद इनको गठबंधन में आना पड़ा दोबारा से, पूरी फुल बहुमत में आई नहीं है, जबकि थोड़ी सी सीटें हैं वहाँ। उत्तराखंड में बहुत अच्छी जीत इन्होंने दर्ज की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, बात कहने का यह है कि कहीं पूरी बताया जाता कि पूरे हिंदुस्तान में यही लोग हैं, वरना ज़्यादातर स्टेट देखिए, 16-17 स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेटों में नॉन बीजेपी सरकार है। और इन 16-17 में भी भारतीय जनता पार्टी जैसे बिहार में थी तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ पर भी गठबंधन में थी। तो दर्शकों, कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन मीडिया के माध्यम से बनवा देती है कि किसी प्रकार से हमारा बड़ा मामला है। लेकिन अब सर्वे निकला है राहुल गांधी के बारे में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बिहार में। असल में ऐसा हुआ है कि बिहार में 2024 में आपको मालूम है कि देश में इलेक्शन है। नीतीश कुमार ने पहले भी पलटी मारी थी, इस बार भी मारी है, लेकिन अब की बार जो पलटी है वो केंद्र को लेकर ज़्यादा देखी जा रही, चूँकि इस अगले साल से कूदने के बाद फ़ौरन ही 2024 में मोदी जी का इम्तिहान शुरू हो जाएगा, यानी कि केंद्र के इलेक्शन है। अब उस इलेक्शन में क्या है कि ममता बनर्जी को विपक्ष ने ऐसे रूप में देखा था कि शायद कांग्रेस का पर्यायवाची हो। शरद पवार ने सपोर्ट किया था, बाकी तमाम लोगों ने सपोर्ट किया था। लेकिन वो ईडी नाम का जो एक आया है, एक नई चीज़ है तो पुरानी, तो उन्होंने ममता बनर्जी को, लोगों का कहना है कि कैसा किया है कि वो इस समय थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के करीब आती हुई दिख रही हैं। तो जो विपक्ष ने सोचा था कि ममता बनर्जी ने बड़ी बुरी तरीके से हरा करके बंगाल से भेजा था उनको, जबकि 200 सीटों का दावा कर रहे थे और साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया था। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले से बड़ी जीत वहाँ पर हासिल की
और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की दिखाते हुए बाहर निकाल कर फेंक दिया था। अब वो थोड़ा सा नरम है, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार ने जैसी पलटी मारी है बिहार में, विपक्ष में एक जान पड़ गई है। चूँकि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी कब तक होगी, हिंदुइज्म को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला भी इस चीज़ से परेशान है। उसको बुनियादी चीज़ें चाहिए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति से उसका दिल भर चुका है। वक्ती तौर पे आप डरा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस डर से बाहर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विपक्ष में जो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जिस तरह से काम किया है, देखा काले कपड़े पहनकर निकले और भी दिल्ली में हंगामा किया। महंगाई को लेकर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने इतना ज़मीन पर दिखाया नहीं जितना राहुल गांधी और परिवार, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने दिखाया है। हालांकि विपक्ष के नेताओं के अंदर भी एक थोड़ा सी प्रेरणा जागी है कि जब कांग्रेस इस तरह का काम कर रही है तो हम भी करें। लेकिन राहुल गांधी ने ज़मीन बनाई है। और देखिए, सच्चाई ये भी है, शराफत बोलती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दो नेताओं की बात मैं करूंगा, कांग्रेस के बाकी नेताओं की बात मैं ज़्यादा नहीं करूंगा। इन दोनों के मुंह से ऐसा शब्द कहीं नहीं निकला जो इनकी गरिमा को कहीं से ठेस पहुंचाता हो या कांग्रेस की गरिमा पर ठेस पहुंचाता हो। अदब, लिहाज और एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, इनके एक एक शब्द से निकलता है। वहीं मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी कहें तो एक साहब हैं, पत्रकार बड़े, उन्होंने कहा भारत की जब से भारत हुआ है, अब आज़ाद हुआ है, वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इस स्तर की बातें की हों। मनमोहन सिंह के बारे में रैनकोट और सोनिया गांधी और मतलब मैं बार गर्ल बताऊं या क्या क्या बताऊं आपसे, मुझे बताते हुए भी अजीब लगता है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहूं। लेकिन जब आदमी कहीं बड़ी जगह पहुंच जाता है, बड़ी इन द सेंस आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या किसी जगह पर चले गए हैं, तो आपको मुंह से निकला हुआ एक शब्द लिखा जाता है, सुना जाता है, दुनिया में उसका इंप्रेशन छूटता है। शब्द ही पता देते हैं आपके परिवार का परिवेश किस तरह का है। तो इस तरह से हर आदमी को बोलना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप देखिए प्रियंका गांधी जब बात करती हैं, उनकी बातों में कितनी सौम्यता है। इंदिरा गांधी की झलक नज़र आती है। राजीव गांधी जिस ज़माने में बोला करते थे, उनके मुंह से भी बहुत सौम्य शब्द निकला करते थे। राहुल गांधी को देख लीजिए आप, राहुल गांधी ने वाकई ज़मीन पर उतर के काम किया और लोग उसको अब सीरियस ले रहे हैं। उसको पप्पू बनाने के लिए एक फंड एलोकेट किया, जैसा कि विपक्ष का दावा है। राहुल गांधी मुंह से जो भी बात निकला करती थी, ये इनको ये जाहिर कर देते कि ये लोग तो जो हैं बिल्कुल पप्पू हैं। एक बार वो नकल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की कि सोना डालो, आलू डालो और सोना निकालो, उसको राहुल गांधी का ही डायलॉग बना दिया। आप जाकर देखें यूट्यूब पर कि वो बेसिकली प्रधानमंत्री जी की बात बता रहे थे। लेकिन मीडिया है, मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद सर्वे में निकल आ रहा है राहुल गांधी बड़ी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए यदि किसी नेता का नाम सामने आ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।